3 दिन हो गए मैं तकलीफ में हूँ। मोबाइल है आपके पास? जी मोबाइल है मेरे पास। नंबर आपको याद है? जी याद है। क्या आपका नंबर? 030। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रवान। इस वक्त मैं लाहौर का ये लिबर्टी मार्केट है जहां पर मैं मौजूद हूं और मेरे साथ एक बहन मौजूद हैं जिन्होंने यहां पे स्टॉल लगाया हुआ है। झुमके, चूड़ियाँ, ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ें ये सेल करती हैं। आखिर इनकी क्या मजबूरी है या फिर क्या वजह है कि ये यहाँ स्टॉल लगाने पे मजबूर हुई और बाहर ऐसे काम करने पे मजबूर हुई? तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लैला। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे ये स्टॉल लगाए हुए? जी तकरीबन 6 साल हो गए स्टॉल लगाते हुए। तो कौन सी ऐसी मजबूरी या फिर कौन सी ऐसी वजह है कि आप बजाय घर बैठने के आप यहाँ पे स्टॉल लगा कर ये चीज़ें सेल करने पे मजबूर हुई? हाँ, हमारे हालात ऐसे हैं कि मतलब काम करने वाला कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, वालिद साहब भी फौत हो गए। जब तक वालिद साहब थे तब तक तो मैं कोई काम नहीं थी करती, घर पे ही थी। बाइज्जत तरीके से घर पे ही सब कुछ मिल जाता था। जब वालिद साहब की डेथ हुई भाई अलग हो गए, कमाने वाला कोई ज़रिया नहीं रहा, तो मैंने भीख मांगने से बेहतर यही समझा कि मैं अपनी मेहनत मजदूरी करूँ, किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ। तो ये काम स्टार्ट किया मैंने। मुझे तकरीबन 6 साल हो गए ये काम करते हैं। तो कितने से कितने बजे तक आप यहाँ पे आके काम करती हैं? मैं सुबह 12 बजे आ जाती हूँ यहाँ पे। दिन में गर्मी हो सर्दी हो 12 से 1 बजे हमारी टाइमिंग है, हम आ जाते हैं। और रात को तकरीबन 11 बज जाते घर जाते जाते। तो रोज़ाना के आप कितने पैसे कमाती हैं? मैं आती हूँ अपनी मेहनत करके चली जाती हूँ, पर कुछ भी नहीं, ज़ीरो पे जा रही हूँ। क्या वजह है, क्यों नहीं चीज़ें सेल हो रही? ये तो माशाल्लाह इतनी बड़ी मार्केट है। इतनी बड़ी मार्केट है, लेडीज़ जो हैं उनकी कोशिश यही होती कि मर्दों से ख़रीदा जाए। औरत पे वो ज़्यादा एतमाद नहीं करती हैं। हमारे माशरे की जो औरतें हैं ना, वो कहेंगी ये लेडीज़ बैठी हैं ये महंगी देगी, हालांकि आगे से जाके 2 गुना ज़्यादा महंगी चीज़ ख़रीद लेंगी। पर यहाँ पे ऐसा कोई नेक दिली होगा जिसको मतलब खुदा तरसी होगी तो वो आके यहाँ से सामान ख़रीदेगी। तो आपकी खामंद की डेथ के बाद जो उनके बाकी घर वाले थे, जो उनके बहन भाई थे, वो कहाँ हैं? या फिर आपके पास घर है या फिर किराए पे रहती हैं? स्टार्टिंग से मेरी जब शादी हुई थी मेरे ससुराल वाले मेरे साथ सही नहीं थे। मेरी खाला का घर था, लेकिन आपको पता है खाला अच्छी निकल आए तो बड़ी किस्मत की बात है, अच्छी ना निकले तो वो भी किस्मत की बात है। तो वो स्टार्टिंग से मुझे लाइक नहीं थी करती, मुझे नहीं थी पसंद करती। मेरे शोहर ने पसंद से शादी की थी, बस इसलिए उन्होंने कोई साथ नहीं दिया मेरा। शोहर के फौत होने के बाद कोई आसरा नहीं रहा, तो हाँ मैंने खुद ही अपनी मेहनत करके ये छोटा सा एक स्टॉल बनाया और इस पे काम शुरू किया। तो ये आपने अपने पैसों से स्टॉल लगाया या फिर आपने किसी से उधार पैसे पकड़कर इसको सेटल किया यहाँ पे? स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा उधार पकड़ा था। अब पीछे भी मैंने 25,000 का माल उठाया था जो उधार पे था। और बदकिस्मती मेरी ये है कि किस्मत में क्या लिखा है कि मेरा 25,000 का माल चोरी हो गया। वो कैसे चोरी हुआ? वो जिनके पास रखवाती थी उन्होंने निकाल लिया, अब उसको मान ही नहीं रही है वो। हाँ जी, अब उस पे कह रहे कि आपने नहीं रखवाना था। मतलब पहले हमें कह रहे थे वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के बता दें। अब वीडियो उन्होंने क्या देखनी है, वो मुकर ही गई। उन्हें पता है कि औरत है क्या कर लेगी। माशरा ऐसा है कि औरत की बिल्कुल इज्जत नहीं है, औरत को कुछ समझते ही नहीं है कि ये आई है तो बस जिस तरह भी कोई छुरी फेर दे फेर दे। तो खामन की डेथ के बाद आपको फिर से ख्याल नहीं आया शादी करने का? जी शादी का ख्याल क्या आना था, मैं काफ़ी अर्सा पहले बीमार रही हूँ, मुझे किडनी का मसला था, किडनी का ऑपरेशन करवाया, वो ज़ख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मुझे मोहरों का मसला बन गया, मोहरों की टीबी का मसला बन गया है, मेरी हड्डियों के अंदर टीबी हो गई है, उसका भी इलाज करवा रही, तो शादी की तरफ ध्यान नहीं गया। हाँ अभी जो इलाज चल रहा है उसके ऊपर आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं? तकरीबन 10 से 15 हज़ार की तो मेरी मेडिसिन आती है महाना। वो बामुश्किल ना कभी किसी से पकड़ा कभी किसी से पकड़ा। अब ये हाल है क्योंकि यहाँ तो बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, तो मेडिसिन तो खाने नहीं खाएंगे, तो वो कह रहे एक दिन अगर आपने ना खाई तो 15 दिन पीछे चले जाएंगे। आपकी ये साथ में दूसरी बहन है, ये भी आपके साथ खड़ी हैं, इनकी नहीं शादी हुई या ये फिर क्यों यहाँ पे आपके साथ ये भी काम कर रही हैं? ये मेरी बहन जो है इनकी शादी नहीं हुई। ये वालिद साहब मेरे बुज़ुर्ग थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको संभालती रही है, भाइयों की करती, शादियाँ वगैरह की, ये सारा कुछ इसने किया। पर जब टाइम आया उसकी शादी का तो भाइयों ने हाथ उठा दिए कि आप कौन और हम कौन। तो ये बेचारी तो अपनी बदकिस्मती की मारी हुई है।
तो अभी अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपको छोटा सा कहीं पे शॉप डाल दे, आपके इस कारोबार को वसी कर दे, ये तो जज़ाए खैर होगी। अगर कोई करेगा तो सारी उम्र उसके लिए दुआएं करेंगे कि मैं भी यही चाहती हूँ शॉप, क्योंकि ये इस तरह तो मेरा नुकसान कमर तोड़ दी मेरी। इस नुकसान ने मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 3 दिन हो गए मैं तकलीफ में हूँ। मोबाइल है आपके पास? जी मोबाइल है मेरे पास। नंबर आपको याद है? जी याद है। क्या आपका नंबर? 0308457263। एक मरतबा फिर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। 0308457263। ये इस बहन का नंबर है। पहले भी हमारी बहुत सारी वीडियोस के ऊपर बहुत सारी बहनों की, या फिर वो लोग जो बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं, उनकी ज़िंदगियां बदल चुकी हैं, उनकी हेल्प हो चुकी है। तो ये बहन अभी भी आप देख सकते हैं कि ये रो रही हैं, ये बेबसी के आंसू हैं, ये तकलीफ़ के आंसू हैं। तो आप में से कोई भी इनकी किसी किस्म की हेल्प करना चाहे, चाहे तो इनको यहाँ पे छोटी सी दुकान बनवा दे, चाहे तो इनके इसी कारोबार को वसी करवा दे। आप यहाँ पे लिबर्टी मार्केट में ये होती हैं, आप बेशक आएँ, आप इनसे मिलें। अपना इत्मीनान करने के बाद जितनी भी हो सके आपने इनकी हेल्प करनी है। तो इंशाल्लाह अगर आज की इनकी आंखों में आंसू हैं तो कल इनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।